प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार जोसा की काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राउंड 1 मॉक अलोकेशन डिस्प्ले हो चुका है। आपको यहाँ वेबसाइट पे दिख रही होगी, मॉक सीट अलोकेशन राउंड 1 का डिस्प्ले हो चुका है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो 2-3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहले वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको जिस कॉलेज में जो ब्रांच चाहिए थी वो दिखा रहा है। ये फाइनल सीट अलॉटमेंट की लिस्ट नहीं है, याद रखना। ये अभी एक टेंटेटिव आपको बताया जा रहा है कि ये आपको मिलने के चांसेस हैं। तो जिस हिसाब से आपने चॉइस फिलिंग की अपनी लिस्ट सबमिट करी थी, उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि आपकी रैंक पे आपको ये मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप सेटिस्फाइड, जो आपको कॉलेज में चाहिए थी बिल्कुल टॉप वाली मिल गई, वेल एंड गुड। आपको अपनी जो चॉइस फिलिंग की सीक्वेंस है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहली चीज़ कोई गड़बड़ कर दी थी चॉइस फिलिंग में, या फिर आप वो स्टूडेंट हैं जिसको समझ नहीं आ रहा क्या मुझे इससे बेटर कुछ मिल सकता था, क्या मेरी चॉइस फिलिंग की लिस्ट बिल्कुल सही है, या फिर जो अलोकेशन हुई है सीट, जो अलॉट आपको होने के चांसेस हैं, उससे आप खुश नहीं हैं, तो आपके पास ऑप्शन है अभी भी कि आप अपनी जो सीट है उसको ठीक कर सकते हैं, बेटर कॉलेज में बेटर ब्रांच ले सकते हैं अपनी रैंक के ऊपर। उसमें आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो पूरी की पूरी एंड तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपको पता चल जाएगा कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है अभी भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो यार देखो, आपके पास अभी 2-3 मौके हैं। अगर कोई भी ब्लंडर हुआ है या फिर सिंपली आपको बेटर कॉलेज चाहिए, बेटर ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए आज क्या है, 8 जून है, आज आपका पहला मॉक अलोकेशन आ गया है, जो कल शाम जून 7 तक आपने सबमिट करी होगी अपनी चॉइसेस की लिस्ट, वो आपको आज डिस्प्ले हो गई है। अभी भी आपके पास मौका है, आप वापस से चॉइसेस अपनी ठीक कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग हो सकती है अभी भी, क्योंकि राउंड 2 का जो अलोकेशन है वो कब होगा, वो आपको 10 जून को जो है दिखाया जाएगा। 9 जून की शाम तक आपने जो भी सबमिट किया होगा, जो भी आपने लॉक किया होगा, वो आपको दिखाया जाएगा 10 जून को कि ये सही है नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ है तो भी आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 11 जून के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। वहाँ पे आपकी सीट, चाहे आपके चॉइसेस आपने लॉक किए हो नहीं हो, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। तो हर जोसा के स्टूडेंट के लिए अब ये जो 3-4 दिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है, कोई भी रिस्क मत लो। अपनी रैंक पे कैसे बिल्कुल सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी तुमने चॉइस फिलिंग अभी तक कर दी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पूरे 4 साल की बात है यार, 4 साल आपको उस कॉलेज में बिताना है और उस ब्रांच के थ्रू आपको फ्यूचर में अपना जो भी करियर, आपके जो भी गोल्स हैं उसको जो है परसू करना है। तो आपको बेटर प्लेसमेंट वाला, बेटर जो है कैंपस वाला कॉलेज चाहिए, बेटर ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए सही चॉइस फिलिंग करना ही सिर्फ एक ही तरीका है। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट सबमिट करी है वो सही है या नहीं है, या फिर मुझे जो अभी ब्रांच मिली है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे बेटर ब्रांच चाहिए बेटर कॉलेज में, लेकिन वो तो राउंड 1 के लोकेशन में दिखा ही नहीं रहा है। तो क्या राउंड 2 में मुझे बेटर अगर मैं तरीके से चॉइसेस की लिस्ट बनाऊँ तो वो बन जाएगी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने तो अपना बेस्ट दिया था ये चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाने में, मैंने गूगल करा, जो है चैट जीपीटी से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, पूरी लिस्ट उसके बाद बनाई इतनी मशक्क़त के बाद, लेकिन फिर भी मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ स्टूडेंट खबरी, जहाँ पे काउंसलिंग रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, studentkhabri.com पे जाना है, यहाँ पे आपको अपनी रैंक पे जो भी कॉलेजेस मिल रहे हैं वो पता चल जाएंगे प्रेडिक्टर्स के थ्रू। लेकिन क्योंकि जोसा के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी टाइम चल रहा है, चॉइस फिलिंग का टाइम चल रहा है। एक बार चॉइसेस लॉक हो गई, फिर आपको अगर ये लगता है कि नेक्स्ट राउंड में, मैं सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आप चॉइसेस वापस से फिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है जोसा में। तो चॉइसेस लॉक करने से पहले मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि चॉइस फिलिंग की जो पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट है, कॉलेजेस की, ब्रांचेस की जो आपने लिस्ट बनाई है, वो बिल्कुल
बिल्कुल सही हो। उसके लिए क्या करना है, studentkhapri.com पे इंजीनियरिंग में चॉइस फिलिंग टूल दिख रहा होगा, जाओ, यहाँ पे आपको सारे के सारे चॉइस फिलिंग टूल्स दिख रहे होंगे, चाहे सीसैट की काउंसलिंग है, आपने जेईई एडवांस का पेपर दिया था, जोसा की काउंसलिंग है, एमपीडीटी, यूपीटीयू, सारे के सारे चॉइस फिलिंग टूल्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे। आपको सिंपली जोसा का चॉइस फिलिंग टूल यूज करना है और गो टू टूल पर जाना है। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, आप जिसको दे के अपना पूरा 4 साल का करियर और लाखों के पैकेजेस ले सकते हैं सिर्फ एक सिंपल सा टूल यूज करके। आपको कहाँ मिलेगा, studentkhapri.com पे। अब जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करनी है, कुछ भी, मान लीजिए आपकी रैंक आ रही है 47,000, हमने पुट कर दी। आपकी जो भी कैटेगरी है, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। जितनी एक्यूरेट यहाँ पे डिटेल्स डालोगे उतनी ही एक्यूरेट तुमको लिस्ट मिलेगी, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस ध्यान से चॉइस फिलिंग टूल को यूज़ करना है। ठीक है, आप कौन से राउंड की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हो, आप जो है, खैर इसमें राउंड तो होते नहीं हैं, आपको जो है एक ही बार चॉइस फिलिंग करनी होती है, वो लॉक हो गई तो ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांच के हिसाब से, अगर आपको एक ही ब्रांच है, इसी में मुझे जो है सारे कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो भी आप कर सकते हो। खैर, लेकिन ऐसी लिस्ट बनानी है आपको जहाँ पे आपके पास बैकअप ऑप्शंस भी हो, सिर्फ एक ब्रांच के पीछे मत भागो, बिल्कुल रियलिस्टिक लिस्ट बनाओ, ताकि तुम्हारा जो आगे के 4 साल का करियर है वो ऐसा हो कि ऐसी चॉइस फिलिंग करो कि बस ज़िंदगी सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका कोई कोटा लग रहा है तो कोटा लगा दो। लिस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी कॉलेजेस आ रहे होंगे, जो भी जोसा में कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जो भी ब्रांचेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप AI का यूज़ करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपको लिस्ट बना के दे देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये गो थ्रू कर लो कि भैया मुझे यहाँ पे आर्किटेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो सेलेक्ट ही नहीं करना है। तो अभी हम ये चॉइस जो है फाइनल नहीं कर रहा, अभी हम इसको अरेंज नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपको कौन सी ब्रांच किस कॉलेज में चाहिए, नहीं चाहिए, कौन सी ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, वो अभी मैं बता दूंगी। क्योंकि एक्चुअल में चॉइस फिलिंग में वही होता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, कौन टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच ऊपर रखनी है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी आप सिंपली जो है टूल पर जाइए और अपने लिए कॉलेजेस, उनके ब्रांचेस देखो और सेलेक्ट लो। ठीक है, आपको यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, गो थ्रू कर लो। तुम्हारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं रैंडमली फिल कर रही हूँ, तुम में से कोई भी रैंडमली फिल नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कॉलेज हो चुका है, तुमको जाना है कॉलेज, तो इसलिए गो थ्रू कर लो, देख लो कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते हो। ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है तो सारे कॉलेजेस मिलेंगे, ज़रूरी थोड़े ना है कि तुम हर जगह जा ही सकते हो सकता है किसी के कोई वेस्ट बंगाल नहीं जा पाए, या फिर ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है यार, पूरी इंडिया की बात है, तो देख लेना अपने हिसाब से। आप जो है, ये रही कॉलेजेस की लिस्ट, हमने सेलेक्ट कर लिए कुछ कॉलेजेस, मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, तुम लोग देख के कर लेना। जैसे ही व्यू पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन नॉट पॉसिबल, ये जो रेड में दिख रहे हैं ये आपको इस रैंक पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, माइट गेट वाला, कि जो भी येलो दिखेंगे इसमें से वो मिल सकते हैं, 50-50% चांस है कि हो सकता है मिल जाएं। अब करेक्ट सीक्वेंस कैसे रखनी ये भी मैं बता देती हूँ, लेकिन ये जो ग्रीन ऑप्शन है यहाँ पे 100% चांस है कि मिल ही जाएगा, ये तो आपको आपकी रैंक पर मिल ही रहा है, ये कॉलेज, ये ब्रांच। तो 3 ऑप्शंस आ गए। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप देखोगे तो ये भी बताता है कि भाई इस कॉलेज को और नीचे रखो, ऊपर कहाँ रख दिया तुमने, ये लिस्ट में और नीचे आना चाहिए। तो आपके पास कैसे सीक्वेंस होना चाहिए, पहले जो एकदम टॉप कॉलेजेस हैं उनको सबसे ऊपर रख दो, भले ही नहीं मिल रहे, भले ही रेड में है। उसके बाद 50-50 वाले जो अच्छी ब्रांचेस हैं, अच्छे कॉलेजेस के, उनको रखो, और उसके बाद जो मिल रहे हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में रखो। और अगर कुछ भी नहीं करना है तो क्या करना है, ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दो। पूरी लिस्ट तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में। इतना ही इजी है इस चॉइस फिलिंग टूल को यूज़ करना। सेव कर लो कॉलेजेस की लिस्ट और यही तुम्हारी चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस बन गया। कॉपी पेस्ट कर दो, हो गया तुम्हारा काम।
तो इतना ईजी है चॉइस फिलिंग की टूल को यूज़ करना। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार मुझे मेरी रैंक पर ये कॉलेजेस की लिस्ट तो मिल गई, सारी सीक्वेंस लिस्ट मिल गई, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कुछ छोड़ दिया, या फिर क्या इस कॉलेज की ये ब्रांच सच में अच्छी है जो मैंने सेलेक्ट करी है, तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगेन मैं कह रही हूँ 4 साल की बात है यार, पूरे कॉलेज पूरी लाइफ की बात है तुम्हारी, तो रिस्क मत लो। सिंपली क्या करना है, studentkhabri.com पे जाओ, वहाँ पे आपको जो है एक्सपर्ट गाइडेंस दिख रहा होगा, जोसा की मेंटोरशिप मिल जाएगी, वो ले लो। आपके लिए चॉइस फिलिंग काउंसलिंग हम करके दे देंगे, किस राउंड में आपको जो है इंटरनल ब्रांच चेंज करनी है, कब अपग्रेड करना है, कब फ्रीज करना है, कब फ्लोट करना है, सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ कॉलेज जाने के लिए पैकिंग करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाएगी, नहीं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। जो सी भी काउंसलिंग करवा रहे हैं, जोसा, एमपीडीटी, यूपीयू, यूपीटीयू, कॉमेट के कोई सी भी काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है तो फॉर्म भर के हमसे फिल करके कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मॉक अलोकेशन 2 जब आ जाएगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सारी चीज़ों में आपके लिए टूल्स अवेलेबल हैं। studentkhabri.com के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस अवेलेबल है, जाओ टूल यूज़ करो, studentkhabri.com विजिट करो, मेंटोरशिप ले लो और टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना होता है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।